तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 चल रहे हैं। आज 11 अगस्त की तीनों शिफ्ट के प्रश्न में लेकर आया हूं, जीके जीएस के सभी प्रश्न। फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, इन तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में लिख दी है ये। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के प्रश्न है। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट के देख लेते हैं। 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायु दाब का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है थार मरुस्थल का प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, नेपाल की सीमा से लगे राज्य। तो 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट, यह नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की? तो नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की? संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे प्रार्थना पत्र, निवेदन प्रस्ताव पारित करना, ब्रिटिश संसद में अपील करना, प्रेस और लेखन के माध्यम से। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो सही आंसर हो जाता। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। नेक्स्ट है, भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो औसत जीवन प्रत्याशा भारत में 2025 में आंसर होगा 72.48 वर्ष, ठीक है। जिसमें कि फीमेल है आपकी अप्रोक्स 74.13 और मेल में आपका अप्रोक्स बैठेगा 70.95, ठीक है। तो 2023 में थी 72 वर्ष। तो इसको इतना भी आपको ध्यान रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 12 जून 1905 को की थी और महाराष्ट्र में पुणे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कंबोडिया और थाईलैंड में किस यूएन संगठन में अपील की थी? तो इस तरीके से कोई प्रश्न पूछा गया तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी। नेक्स्ट, यूक्रेन और इजराइल में मध्य जो 2025 में संघर्ष हुआ उसका कारण क्या था? तो इसका कारण था फरवरी 2025 में इजराइल ने यूएसए के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। नेक्स्ट पूछा है, आईकेईए एक क्या है ये? तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी। फिर है पूछा गया, एआई ऑन ट्रायल बुक 2025 के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं सुजीत कुमार एवं मोहम्मद तौसीफ आलम। नेक्स्ट है, भाग 12 है आर्टिकल 268 से लेकर 293 वित्तीय मामलों से संबंधित है। ये आईएनएस तावास्या ये क्या है? स्वदेशी रूप से डिजाइन भारतीय नौसेना का युद्धपोत है, ठीक है। 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पूछा गया तो इसका आंसर होगा 4 मई से 15 मई तक ये चला था, ठीक है। बिहार राज्य में हुआ था। शुभंकर था इसका। गज सिम्हा इसका मतलब होता है हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक। इनमें से एक जनजातीय ट्राइबल नृत्य है, ठीक है। तो इसका जनजातीय नृत्य कौन सा है? इनमें से ऑप्शन दे दिए थे, उसमें एक ऑप्शन था गोसाड़ी, ठीक है। तो ये तेलंगाना में होता है, ठीक है। इसकी जो ये गोसाड़ी जो जनजातीय नृत्य है वो गोंड जनजाति के लोग दीपावली के पर्व पर मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो दीवाने अर्ज एक ऑप्शन में था, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1843 ईस्वी को। फिर UDAY इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो उज्ज्वल डिस्कॉम, ठीक है, इंश्योरेंस। तो इसकी योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 5 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट, लाई अरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसको मणिपुर में मई भी कहते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चन पूछे गए युद्ध अभ्यास से। देखिए बच्चों के द्वारा पूछे गए, मैंने जो बच्चों के द्वारा पूछा पता करा तो बच्चे बोल रहे हैं कि 4 क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से पूछे जा रहे हैं और वहीं 2 क्वेश्चन सूचकांक से आए, ठीक है। नेक्स्ट, लैन, ये लैन इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो इसकी फुल फॉर्म होगी लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया कि भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार। तो भारत सरकार एक्ट 1892 जिसे भारतीय परिषद एक्ट 1892 भी कहा जाता है ने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया और सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ठीक है। 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना है। 1857 की क्रांति से प्रश्न देखने को मिला। और भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर है? झारखंड, ओडिशा और एक छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, WHO, WTO, WIPO इनकी त्रिपक्षीय बैठक कहां हुई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य आया था केरल। पाचन संबंधी मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो ऑप्शन थे, तो इसी में से जो भी आंसर होगा इसी में से आपको जो भी विकल्प होगा मिल जाएगा। तो जो संबंधी मस्तिष्क रोग है वो है हिपेटिक है आपका, इंसेफेलोपैथी है, फिर है चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम है, क्रोहन रोग है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में की गई थी? तो 7 मई 2025 को ये की गई थी 244 जिलों में। नेक्स्ट है,
अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं शिफ्ट सेकंड की। तो शिफ्ट सेकंड में पूछा गया हेमा मालिनी ये कहाँ की सांसद है? तो मथुरा की, ठीक है। एशिया विंटर ओलंपिक का होस्ट ये कौन था? तो चीन था। बिम्स्टेक 2025 की बैठक ये कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, ढाका बांग्लादेश में तो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 14 से 15 जुलाई को हुई थी ये भारत में और विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूछी गई। तो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी। इनमें से जो भी आपका कोई विकल्प हो वो आंसर हो जाता। तो ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 243 के पी में क्या है? तो नगर पालिका से संबंधित है ये आर्टिकल, तो इसमें परिभाषा है इसकी, ठीक है। अगला है जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च बुक के राइटर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। सेकंड पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1956 से 61, ठीक है, और 61 तक चली। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 72 विभाजिता नियम, अच्छा गणित में पूछा गया 72 का विभाजिता का नियम और कैलेंडर से दिन निकालने का प्रश्न पूछा गया। प्रार्थना सभा की शुरुआत ये कहाँ हुई थी? बंबई, मुंबई में। और 1867 में सभा की शुरुआत ये बंबई में, बंबई जिसको आप मुंबई बोला जाता है, इसमें हुई थी। और 1867 में आत्मारंग पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 72 का विभाजिता का नियम, दिन निकालने का प्रश्न आया। चलो नेक्स्ट है आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में अमेरिका ने किसको हराया? किसको हराया था? फिनलैंड को हराया। निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व पूछा गया? निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है? तो ऑप्शन थे सोडियम, नाइट्रोजन और बेरिलियम, हाइड्रोजन। तो ये नहीं है होगा आंसर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है। अगला है मलेरिया किस परजीवी से संबंधित है? तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से संबंधित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध बनाया गया? तो चिनाब बांध बनाया गया, चिनाब, ठीक है। नेक्स्ट है धन विधेयक ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। 44वां संविधान संशोधन पूछा गया, 1978 में हुआ था ये। संपत्ति का अधिकार इसमें हटा दिया गया था। लैंगिक अंतर इंडेक्स, तो ये 2025 में प्रश्न आया। लैंगिक अंतर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 131, ठीक है। मिजोरम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा ये कौन सी है? मीजो है, ठीक है। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई? न्यू दिल्ली में हुई। अगला है साइक्लोन सैन्य अभ्यास ये किन किन देशों के बीच होता है? ये बेसिकली होता तो भारत और मिस्र के अंदर है, लेकिन इसमें ऑप्शन 3-3 के जोड़े में थे, तो जापान, फ्रांस, मिस्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से एक प्रश्न आया, देखने को मिला ऋग्वेद से एक प्रश्न। देवी त्योहार 2025 में देवी त्योहार 2025 में देवी त्योहार 2025 में कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है देवी त्योहार, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी। इसमें से जो भी आंसर हो आपका सही हो जाता। हाल ही में पासपोर्ट बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो पासपोर्ट अधिनियम 1920 पारित हुआ था। अच्छा ये हाल ही में नहीं होगा दोस्तों, इसमें ये पासपोर्ट बनाने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ? ये हाल ही में थोड़ी हुआ, ये पासपोर्ट अधिनियम 1920, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न, एक प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिला। किसी फाइल पर इलीगल वर्क ये कब करते हैं? तो डार्क वेब में जाकर, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी से प्रश्न देखने को मिला। तो कंप्यूटर से ये प्रश्न प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी से मिले। तो ये मुझे आज बच्चों के द्वारा जो भी प्रश्न है ये देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों